नमस्ते एंड हेलो। मेरा नाम है संदीप सिंह कीची, फाउंडर सीईओ एंड डिजाइनर एट द बालम। सो क्या हालचाल है आपके? आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा या नहीं देखा? बट आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि होने वाला है हमारा हंटिंग कोट्स एंड सफारी जैकेट्स। जी हाँ, तो ये काफ़ी एक पॉपुलर फैशन है और काफ़ी पॉपुलर स्टाइल का नाम है हंटिंग कोट। होता ये पूरा कोट ही है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वेबसाइट आपने हमारी नहीं देखी तो www.thebalams.com पे आप जा सकते हैं और हमारी वेबसाइट से ये सब चीज़ें जो है वो आप बाय कर सकते हैं। प्लस हम लोग ऑनलाइन मेड टू मेजर प्रोग्राम भी जो है हमारा रन होता है, जिसमें जो है मेजरमेंट्स आपको देने होते हैं और सारे के सारे फैब्रिक्स एंड स्टाइल जो है हमारे पास रहते हैं, वो आप शॉप कर सकते हैं। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हंटिंग कोट। तो हंटिंग शर्ट वाला जो वीडियो जो है वो मैंने बनाया था, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे हमारे पास ऑर्डर्स भी आए। तो बहुत बहुत दिल से थैंक्स है आपका कि जो ये स्टाइल है वो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वैसे के वैसे होता है हमारा हंटिंग कोट। हंटिंग कोट होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोट होता है। कोट इन द सेंस पूरा का पूरा कोट जैसे ही बने हुए होते हैं। जैसे मेरे दोनों साइड आप देख रहे हैं, दीज बोथ आर हंटिंग कोट, बट इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज हंटिंग कोट। तो हंटिंग कोट जो है वो पूरा का पूरा कोट है। इसको आप चाहे बंद गले के अंदर डिज़ाइन करवाएं या आप जो है 2 बटन के अंदर डिज़ाइन कराएं, ये अलग अलग तरीके से बनते हैं। बट इसमें सिर्फ एक ही खासियत होती है जो इसको दूसरे जो कोट्स है उससे अलग करती है, वो होती है इसकी 4 पॉकेट के डिज़ाइन और पीछे पूरा जो हंटिंग शर्ट वाला जो शेप आता है वो। जी हाँ, तो अगर हंटिंग शर्ट वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में वीडियो दे दूंगा, तो वो वीडियो आप प्लीज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि हंटिंग शर्ट से ही जो है हंटिंग कोट का जो है वो मतलब डिराइव हुआ है। हंटिंग शर्ट से ही हंटिंग कोट जो है वो बना है, क्योंकि हंटिंग शर्ट जो है वो पुराने ज़माने में काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी पहना जाता था। मैं ज़्यादा हिस्ट्री को टच नहीं करूँगा, हिस्ट्री को टच कर सकते हैं बट उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब ऊपर नीचे काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहते हैं। बट हम लोग आज के बारे में बात करेंगे, आज की जो स्टाइल है उसके बारे में बात करेंगे। जो पहले तो हंटिंग शर्ट को काफ़ी जगह पहना जाता था, जैसे लोग अगर शिकार पे भी जाते थे पुराने राजा महाराजा, तो उस टाइम में हंटिंग शर्ट को पहनते थे, और जो सफारी जो है वो भी पहनते थे। तो सफारी पे भी मैं धीरे धीरे इसी वीडियो के अंदर आऊँगा। प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू जो है आपको देना चाह रहे हैं। तो हंटिंग जो स्टाइल है ये काफ़ी पुरानी स्टाइल है, और हंटिंग जो कोट है वो हंटिंग शर्ट से ही डिराइव हुआ है। जैसे हंटिंग शर्ट में 4 पॉकेट्स होते हैं, 2 पॉकेट्स होते हैं, वैसे के वैसे हंटिंग जो कोट है उसके अंदर भी 2 पॉकेट्स होते हैं, 4 पॉकेट्स होते हैं। प्लस हंटिंग शर्ट का जो पीछे का जो शेप होता है, जैसे पीछे शोल्डर पे जो है वो तीरा होता है, जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर भी दिखा रहा हूँ, जैसे तीरा होता है, बीच में बॉक्स होता है, प्लस जो है वो सेंटर के अंदर जो है वो बेल्ट का जो शेप है वो होता है। बेल्ट जो है वो पूरा का पूरा पीछे से यहाँ से टाई अप होके और यहाँ पर नॉट बनती थी, तो वो जो है अलग चीज़ थी। तो अब जो है हंटिंग जो कोट्स होते हैं उसमें वही सेम डिज़ाइन होता है, बैक से भी प्लस फ्रंट से भी। तो हंटिंग शर्ट ही हंटिंग कोट की तरह हम समझ सकते हैं। और ये पूरे के पूरे मतलब इसका जो हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताऊं तो ये पूरे के पूरे जो मिलिट्री इंस्पायर्ड जो है, मिलिट्री इंस्पायर्ड ये सब चीज़ें होती, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही यहाँ पर कोट, ब्लेजर्स और इन सब का चलन हुआ था। उससे पहले तो अंगरखा हमारे यहाँ पर पहनते थे, प्लस जो है कुर्ता भी थोड़ा थोड़ा डिराइव हो चुका था। तो ये सब चीज़ें थी, जो ब्लेजर और ये जो स्टिफ जो गारमेंट्स है ये सारे के सारे बाद में आए हैं। तो उसी तरह से जो हंटिंग कोट है ये राजस्थान की पहचान है। राजस्थान में जो इनके कारीगर्स है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो पुश्तैनी जो है वो शुरू से यही चीज़ बना रहे हैं। तो ऑथेंटिक तरीके से जो है हंटिंग कोट, हंटिंग शर्ट या सफारी जैकेट जो है वो यहाँ राजस्थान के अंदर ही बनता है, और प्लस राजस्थान के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर के अंदर। सो हंटिंग कोट आपको पता चला बेसिकली हंटिंग कोट क्या होता है और कोट नॉर्मल जो है वो क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सफारी जैकेट क्या होता है। सफारी जैकेट के अंदर जो उसकी जो कॉलर होती है सफारी जैकेट की, वो आपके जो है वो क्यूबन कॉलर होती है। जैसे आज जो क्यूबन कॉलर का इतना जो ट्रेंड चल रहा है, ये क्यूबन कॉलर सफारी जो जैकेट है उससे इंस्पायर्ड होकर आई। जैसे सफारी जो जैकेट है वो होता था, मतलब बिल्कुल जैसे हंटिंग शर्ट कैसे होता है वैसे के वैसे सफारी जैकेट होता था। तो सफारी जैकेट को हम लोग आज शैकेट्स भी कहते हैं। तो इसकी जो कॉलर होती है वो क्यूबन कॉलर होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक में, आप प्लीज़ इसे देखिएगा। तो ये पहले मतलब जो सफारी, जैसे सफारी के अंदर जाते थे लोग, जैसे बुशेस जो होती थी, अफ्रीकन जो बुश होती थी, वहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ पर उनके लिए अलग ही वियर करते थे, क्योंकि वो शिकार पे जाते थे। शिकार के लिए फिर जैसे जो बुलेट्स वगैरह, सो उनको पॉकेट्स जो है वो पूरी फ्रेंडली चाहिए होते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हमने पुट कर ले, मतलब बहुत ही फंक्शनल जो है ये जैकेट जो है वो होता है। तो हंटिंग का भी यही रोल है। हंटिंग और सफारी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हंटिंग और सफारी में यही डिफरेंस है कि हंटिंग जो स्टाइल होती है वो 2 पॉकेट्स या 4 पॉकेट, जैसे मैंने ये पहन रखा है, दिस इज अ हंटिंग शर्ट।
तो हंटिंग की ये स्टाइल होती है। और जो सफारी जो होते हैं वो सफारी का जो कॉलर होता है, जो क्यूबन कॉलर होता है या उसे सफारी कॉलर भी कहते हैं, वो होता है। प्लस पॉकेट्स उसके अंदर 2 पॉकेट्स रख सकते हैं अपन, 4 पॉकेट्स रख सकते हैं। प्लस सफारी जो जैकेट होता है उसमें पीछे से जो है पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो निकल के यहाँ पर नॉट होता है। तो ये हंटिंग शर्ट में भी होता है और सफारी जैकेट में भी होता है। हाँ, सफारी जो जैकेट है उसको आप पीछे से हंटिंग कोट जैसा भी लुक दे सकते हैं, प्लस उससे आप सिंपल भी रख सकते हैं, प्लस जो पीछे जो है वो एक कट भी दे सकते हैं और प्लस 2 वेंट्स भी दे सकते हैं। तो वो जो स्टाइल है वो पूरी की पूरी आप पे है। तो लगता सब में अच्छा है। अब जो सफारी जो जैकेट है उससे ही डिराइव हुआ है सफारी कोट। तो सफारी कोट मतलब उसको हमने कोट का पूरा शेप दे दिया। कोट का शेप मतलब इसमें पूरा का पूरा अंदर मटेरियल हो गया, प्लस शोल्डर पैडिंग्स हो गए, प्लस जो आपके अंदर जो है लाइनिंग हो गई। तो इसे हमने कोट का रूप दे दिया ताकि जो है कोट जो है वो आप सेरेमनीज जो होती हैं, फंक्शंस जो होते हैं, वहाँ पर आप जो है सफारी इंस्पायर्ड कोट आप पहन सके। तो वैसे के वैसे हंटिंग जो कोट है उसमें भी यही चीज़ है कि हंटिंग कोट जो है हंटिंग जो शर्ट है उसी से ही डिराइव हुआ है। तो हंटिंग कोट जो है वो आप सेरेमनीज में, ओकेजन्स में और वहाँ पर पहन सकते हैं। तो हंटिंग कोट के अंदर भी हंटिंग शर्ट तो नॉर्मल शर्ट जैसा बनता है, और हंटिंग कोट जो जैसे हंटिंग शर्ट आप मेरे को देख सकते हैं, मैंने ये 2 पॉकेट का हंटिंग शर्ट पहना हुआ है। इसके अंदर फ्लैप्स नहीं लगाए हैं, मैंने बिल्कुल ही सिंपल रखा है क्योंकि डे टू डे वियर के अंदर मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल रहना है। तो हंटिंग जो कोट है उसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे शोल्डर पैडिंग्स आ जाती है, प्लस यहाँ पे अंदर पूरा का पूरा मटेरियल आता है, प्लस लाइनिंग आती है। तो ये सारे के सारे जो है सेरेमनीज, ओकेजन्स या जैसे आपका कहीं गेट टुगेदर हो रहा है या कहीं पे जैसे कोई वेडिंग है तो वहाँ पर आप इन्हें पहन सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ हंटिंग कोट एंड व्हाट इज़ सफारी जैकेट। इनके बारे में आपको डिफरेंस पता लग गया बेसिक। तो अब बढ़ते हैं इनके फीचर्स के बारे में। सो अब आता है फीचर्स ऑफ हंटिंग कोट। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये ब्लैक हंटिंग कोट है। फीचर्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है पॉकेट का। तो पॉकेट जो है वो इसमें 4 पॉकेट भी हो सकती है, 2 पॉकेट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया उसका पहला फीचर। दूसरा फीचर आता है, दूसरा फीचर जो है वो आता है इसके फ्लैप्स का। जो शोल्डर के जो फ्लैप्स होते हैं, हाँ डिज़ाइन के अंदर तो हम लोग कितना भी जा सकते हैं कि फ्लैप को आप कैसे डिज़ाइन करें, पॉकेट्स को आप कैसे डिज़ाइन करें, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दूसरा फीचर जो आता है वो होता है फ्लैप। जो एक हंटिंग कोट के अंदर नेसेसरी एलिमेंट है वो फ्लैप्स होते हैं, प्लस ये 4 पॉकेट होती है। हाँ, पॉकेट्स आप 2 भी रख सकते हैं। प्लस जो बैक के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि सबसे पहले तीरा होता है और दूसरा जो है वो छोटा सा बॉक्स होता है, प्लस जो थर्ड है वो होता है बेल्ट। तो ये हंटिंग कोट का जो है वो फीचर होता है। प्लस अंदर की जो लाइनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी रखनी होती है ताकि हंटिंग कोट का जो फैब्रिक, जैसे फैब्रिक भी मैं आपको बताऊंगा हंटिंग कोट में कैसा फैब्रिक आपको यूज़ लेना चाहिए, फैब्रिक जो होता है उसके हिसाब से जो है वो लाइनिंग अंदर होती है। तो ये होता है हंटिंग कोट के फीचर। प्लस हम लोग इस वाले कोट के अंदर आएंगे तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं 4 पॉकेट है, प्लस यहाँ पर आपके ऊपर शोल्डर फ्लैप्स है और पीछे वही का वही सेम। तो ये है बंद गला स्टाइल का हंटिंग कोट। फिर आता है हमारे पास में ये सब फीचर के अंदर ही चल रहा है। फिर हमारे पास में जो है वो आते हैं जो आपके जो नॉच लेपल्स होती है उसके अंदर भी 4 पॉकेट जो है वो बनते हैं। तो वो भी हंटिंग कोट ही है, बस स्टाइल जो है वो उसकी चेंज होती है। तो ये अलग अलग तरह के इसके फीचर्स रहते हैं। प्लस आपको मैं बताऊं जो सफारी जैकेट्स है, सफारी जैकेट्स के जो फीचर्स होते हैं सेम यही रहते हैं। सफारी जो जैकेट है उसके फीचर्स सेम रहते हैं, प्लस जो सफारी कोट है उसके भी सेम रहते हैं। तो सफारी कोट के जो फीचर्स है वही सेम 2 पॉकेट या 4 पॉकेट जो भी आप बनाना चाहें, प्लस जो शोल्डर फ्लैप्स है वो, और प्लस आपके पीछे ये जो सेम अगर डिज़ाइन आप हंटिंग कोट वाली देना चाहते हैं तो वो सफारी कोट के अंदर भी लगती है। बाकी सफारी कोट पीछे से जो है वो ज़्यादातर प्लेन ही रहता है क्योंकि आगे इतना फंक्शनैलिटी दे दी है तो पीछे मतलब, बट जो हंटिंग कोट है ये बहुत ही हेरिटेज वियर और काफ़ी रेस्पेक्टेड वियर है हर जगह। तो इसके अंदर जो है पीछे हंटिंग का जो पूरा शेप है वो देना जो है वो बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। फीचर्स के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है 3rd नंबर पे आता है हमारे फैब्रिक। फर्स्ट मैंने आपको बताया व्हाट इज़ हंटिंग कोट एंड व्हाट इज़ सफारी कोट, सेकंड मैंने आपको फीचर्स बताए दोनों के। अब थर्ड जो है वो आता है हमारे पास फैब्रिक। तो फैब्रिक सिलेक्शन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक है वो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा मोटा हो। हाँ, अगर मोटा फैब्रिक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि प्योर वूल के अंदर भी हंटिंग कोट बनते हैं, बट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जैसे कि शर्ट जितनी थिकनेस होती है फैब्रिक की वो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। प्लस हमने जो ये वाला जो हंटिंग कोट बनाया है ये हमने मैटी फैब्रिक के अंदर बनाया है, ब्लैक मैटी इसको कहते हैं। बिल्कुल हल्की हल्की इसमें शाइनिंग होती है, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर ये पहनना है। तो ये जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक है, इसके अंदर हमने स्टिफ मटेरियल्स डाले हैं और पूरा का पूरा इसका जो लुक है आप देख सकते हैं वो ये आता है। प्लस इसके बाद में हमने जो बटन्स इस पे लगाए हैं ये सारे के सारे रॉयल बटन्स है। तो ये भी आप जो है रॉयल बटन्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती, वो मैं आगे जो है इसकी जो स्टाइल है उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो स्टिक टू द पॉइंट फैब्रिक।
तो वही है, मतलब जो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आपको पूरी की पूरी देने की कोशिश करता हूँ। स्क्रिप्ट देख के तो मतलब कोई भी बोल सकता है, बट जो मन में आता है, जो इम्प्रोवाइज तरीके से जो बोलना होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि जस्ट आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं जस्ट आपके सामने खड़ा हूँ, एज ए फ्रेंड मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो बैक टू द पॉइंट, जो है ये मेटी फैब्रिक हमने यूज़ किया है। तो हंटिंग कोट के अंदर जो फैब्रिक है, सबसे पहला नंबर 1 फैब्रिक आता है ट्वीड फैब्रिक। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये ट्वीड फैब्रिक है, इसके अंदर वुल का लुक आता है, वुल इज़ नॉट मिक्सड इन दिस फैब्रिक। ये जो है पूरा का पूरा ट्वीड फैब्रिक है। फिर उसके बाद में आता है वुल फैब्रिक। जैसे पीछे मेरे आप देख रहे हैं जो ग्रे कलर का जो ब्लेजर है, ये हंटिंग कोट नहीं है, दिस इज नॉर्मल ब्लेजर। ये मतलब फैब्रिक आपको शो करने के लिए मैंने इसे यहाँ लगाया है। तो दिस इज अ प्योर वुल। तो सेकंड नंबर पे आता है प्योर वुल, फर्स्ट इज ट्वीड, सेकंड इज आपके प्योर वुल। थर्ड जो फैब्रिक आता है वो होता है आपका शूटिंग फैब्रिक, जो सेरेमनीज के अंदर जैसे आप जा रहे हैं तो सेरेमनी, जैसे कि शादी का जब मेन डे होता है या कोई ओकेजन का जो मेन डे होता है, जैसे जिस दिन शादी है या जिस दिन आपके एंगेजमेंट है, तो उस दिन आप जो है वो है शूटिंग जो फैब्रिक्स होते हैं, शूटिंग फैब्रिक्स इन द सेंस पॉलिस्टर बेस्ड जो फैब्रिक होते हैं, पॉलिस्टर विस्कोस बेस्ड जो फैब्रिक्स होते हैं, वो आप जो है उसके अंदर हंटिंग कोट या सफारी कोट जो है वो आप बना सकते हैं। ये मैं दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ, फैब्रिक ऑप्शंस जो है वो मैं आपको दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो दोनों जो है वो आप जो है मतलब फैब्रिक जो है वो आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो फैब्रिक आता है वो होते हैं कॉटन के बेसिक फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक के अंदर अगर आप हंटिंग कोट बनाते हैं या सफारी कोट बनाते हैं, सो दिस इज अ कैजुअल। जैसे कि ये मैंने हंटिंग शर्ट पहना है, तो हंटिंग शर्ट ये बिल्कुल ही कैजुअली मुझे यूज़ करना है, तो मैंने नॉर्मल जो कॉटन जो फैब्रिक आता है, अच्छी ब्रांडेड रेप्यूटेड मिल का ही हम लोग फैब्रिक जो है वो लेते हैं। तो उसी के अंदर जो है वो आप हंटिंग जो कोट या सफारी कोट है वो आप बना सकते हैं। तो वो आपको कैजुअल जो डे आउटिंग होती है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, ऐसे ही कैजुअली आप कहीं जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा फंक्शन है, तब उसे आप जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिक फैब्रिक्स तो यही होते हैं, जो कोट के अंदर फैब्रिक्स यूज़ होते हैं उसके अंदर जो है, बट ज़्यादा जो हंटिंग कोट और सफारी कोट जो है वो ये जो ट्वीड फैब्रिक है या मेटी फैब्रिक है, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हंटिंग कोट और सफारी कोट का जो मतलब एक तरह से जो ऑरा है या एक तरह से उस गारमेंट का जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो फील है वो बिल्कुल ही हेरिटेज है या बिल्कुल ही विंटेज है। अब विंटेज का अगर मैं आपको नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी रफनेस आती है, तो ये सारे के सारे फैब्रिक जो टच करने से थोड़े से रफ फील होते हैं। तो यही इसकी खासियत है। हंटिंग कोट जो है इन फैब्रिक्स के अंदर बनते हैं, तो पूरा का पूरा हाथ लगाने से ही आपको मतलब वो चीज़ फीलिंग आ जाती है। तो बहुत मेरे को प्यार है अपने काम से, अपने जो बिज़नेस है उससे बहुत मुझे मतलब प्यार है। हर चीज़ में फील करके ही आपको मैं बताता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो फैशन का या मतलब ये सब चीज़ें आपको बताने का, या जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए जो गारमेंट्स जो हम लोग बनाते हैं वो बनाने का जो प्रोसेस है, उससे मुझे इतना मतलब लगाव है, उतना प्यार है कि हर बार जो है हर क्लाइंट को जो है बेस्ट टू बेस्ट देने की हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, जो रफ फैब्रिक्स है, जैसे मेटी थोड़ा सा रफ फैब्रिक है आपका, जैसे ट्वीड है वो थोड़ा रफ फैब्रिक है, प्लस वूल आता है प्योर वूल, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये भी थोड़ा रफ जो है फैब्रिक है, प्लस आपके जैसे जूट कॉटन आता है, जूट कॉटन के अंदर भी बहुत ही शानदार लगता है हंटिंग कोट या सफारी कोट बना हुआ, तो वो भी थोड़ा सा रफ टेक्सचर का फैब्रिक है, उसमें हल्के हल्के थोड़े से दाने होते हैं, प्लस उसमें थोड़ा सा लुक आता है। प्लस जो फैब्रिक आता है, जैसे खादी का जो फैब्रिक आता है, खादी की जो शूटिंग्स आती है, वो भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी रग्ड फैब्रिक है और काफ़ी मतलब उसे आप ओकेजन्स में या डे टू डे गैदरिंग के अंदर आप उसे इजीली जो है उसे पहन सकते हैं। सो अब हम लोग आ जाते हैं हंटिंग कोट से सफारी कोट की जो स्टाइलिंग है उस पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि स्टाइलिंग में सबसे पहले आपने फैब्रिक चूज़ किया, उसके बाद में आपको जैसे हंटिंग कोट बनवाना है तो आपको 2 पॉकेट्स के अंदर बनवाना है या 4 पॉकेट के अंदर बनवाना है। 2 पॉकेट्स के अंदर भी हंटिंग कोट जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो 2 पॉकेट्स के अंदर भी आप बनवा सकते हैं। प्लस इसकी जो स्टाइल है, अगर आप जैसे 2 पॉकेट बनवा रहे हैं तो उसके अंदर फ्लैप्स की जो डिज़ाइन है वो कैसी, जैसे इसके अंदर जो फ्लैप की डिज़ाइन है वो थोड़ी सी एरोइश टाइप में है। प्लस इसके अंदर जो हमने यहाँ पर एक बीच में थोड़ी सी डिज़ाइन दी है, इसे हम टेलरिंग की भाषा में डांडी कहते हैं। तो ये जो डंडी है ये भी आप ले सकते हैं। प्लस इस डंडी की जो सिलाई है वो भी डिपेंड करती है कि आप उसमें डबल स्टिचिंग करें या जैसे उभरने वाली जो होती है वो आप स्टिचिंग करें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें स्टाइलिंग के अंदर आ जाती है। फिर जैसे अगर 4 पॉकेट है, 4 पॉकेट अगर आप लेते हैं तो ऊपर की पॉकेट प्रोपोर्शनली जो नीचे की जो 2 पॉकेट्स होती है उससे थोड़ी प्रोपोर्शनली छोटी होती है। ऊपर की पॉकेट जैसे आप देख सकते हैं दोनों हंटिंग कोट के अंदर, इसमें थोड़ी सी छोटी और यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी पॉकेट है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर की जो पॉकेट है वो थोड़ी बड़ी है और नीचे की छोटी वो है वो छोटी है। तो ये सबसे सिंपल हंटिंग कोट का जो पुराना स्टाइल है वो है। जैसे फ्लैप्स भी आप देख सकते हैं तो ये पूरे के पूरे पुराने तरीके से लगे हुए हैं। प्लस ये पूरा का पूरा जोधपुरी इसमें जो गला है, नेक है, वो हमने दिया है। तो स्टाइलिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है।
चाहिए। प्लस स्टाइलिंग के अंदर जैसे सबसे पहले पॉकेट हो गई, उसके बाद में मैं आपको आता हूँ कॉलर के ऊपर। तो कॉलर जो है वो आप यहाँ से थोड़ी सी कर्विश है, प्लस इसमें जो कॉलर है आप पूरी बंद गला भी ले सकते हैं, पूरा का पूरा जैसे यहाँ बंद हो जाता है, हुक लगता है। बट हुक वाली जो स्टाइल है वो थोड़ी सी विंटेज हो चुकी है, काफ़ी सारे लोग उसे प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर कर्व होता है। बट ज़्यादा जो विंटेज लुक है, अगर आपको लेना है विंटेज तरह का, अगर आपको दिखना है, तो जो है वो हम लोग सजेस्ट करते हैं आप जो है वो तीखी एज वाली ही वो कॉलर कराएं। फिर उसके बाद में आते हैं इसके फ्लैप्स भी है जो है वो स्टाइलिंग के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, कोई थोड़े पतले होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके गारमेंट के ऊपर पूरी जो स्टाइलिंग है वो पूरी अगर आप करवाते हैं तो गारमेंट का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। प्लस हम लोग इसके बारे में आ जाते हैं, इसकी स्टाइल में आपको बताऊँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी एरोइश हमने फ्लैप दिए हैं, प्लस यहाँ पर जो है हमने जो पीछे जो बॉक्स आता है ना हंटिंग कोट के अंदर, तो ये बॉक्स जो है हमने चारों पॉकेट्स के अंदर हमने दिए हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए स्टाइल के अंदर कि यहाँ पर आप अलग स्टाइल दे रहे हैं, यहाँ पर आप अलग स्टाइल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चारों पॉकेट जो है वो सेम होनी चाहिए, तब उसका जो लुक है काफ़ी अच्छा आता है। प्लस इसकी स्टाइलिंग के बारे में मैं आपको और क्या बात करूं, मतलब विंटेज गारमेंट है, विंटेज गारमेंट की जो अपनी खुद की स्टाइल होती है, अपना खुद का एक ऑरा होता है, अपना खुद का एक टेस्ट होता है। इसमें ज़्यादा स्टाइलिंग जो है वो काम नहीं आती, इसमें जितना फॉर्मल अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी जो है वो अच्छा रहेगा। प्लस जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें जो फ्लैप है वो हमने थोड़े से थिक दिए हैं, थोड़े से चौड़े दिए हैं। प्लस इसमें आप देख रहे हैं कि जो कॉलर है, तो कॉलर भी जो है वो आप 1 इंची 1.5 इंची तक कॉलर अपने आप इजीली रख सकते हैं। प्लस स्क्वायरिश पॉकेट स्क्वायरिश जो कॉलर है वो भी आप रख सकते हैं। प्लस बैक से जो आपको डिज़ाइन बिल्कुल ही नहीं छेड़नी है, क्योंकि विंटेज गारमेंट है, पूरा का पूरा पीछे से वैसा का वैसा रहना चाहिए। प्लस जैसे सफारी जो कोट है, सफारी कोट के अंदर भी जो स्टाइलिंग है वो उसके पॉकेट से आती है। इनका जो मेन स्टाइलिंग जो है वो इनके पॉकेट से ही दिखता है, क्योंकि इनकी पॉकेट जो है वो अपने आप में इतनी अच्छी डिज़ाइन हुई हुई रहती है कि जो पूरा का पूरा जो लुक है आपका बहुत ही शानदार लगता है। प्लस आपके जो बैगी पॉकेट्स है वो भी आती है, जैसे जो फूली हुई जो पॉकेट्स होती है, जैसे आज के टाइम में आप जो कार्गो पॉकेट्स देख रहे हैं, यूटिलिटी वियर है कार्गो पॉकेट जैसे आप देख रहे हैं, तो कार्गो पॉकेट जो है वो पूरी फूली हुई पॉकेट आती है। तो कार्गो इज़ ए यूटिलिटी गारमेंट। तो उस ज़माने का जो यूटिलिटी जो गारमेंट था लोगों के लिए, वो हंटिंग शर्ट और ये सब सफारी जो जैकेट्स है, हंटिंग जैकेट्स है, हंटिंग शर्ट्स, ये सारे के सारे यूटिलिटी वियर थे। तो आज के टाइम में जैसे कार्गो है, तो पहले कोई और चीज़ थी, पहले जैसे लोग धोती पहनते थे, धोती के ऊपर भी जो है कोट पहन लेते थे, हंटिंग कोट पहन लेते थे। काफ़ी सारी उनकी जो साइड की जो चीज़ें हैं, जैसे चश्मा हो गया, कुछ भी XYZ हो गया, तो पॉकेट्स के अंदर डाल देते। तो ये सारा का सारा यूटिलिटी गारमेंट से जो है वो धीरे धीरे आज जो है इसका स्टाइल हो गया। और प्लस हम जैसे डिज़ाइनर्स इसे डिज़ाइन करने में काफ़ी मतलब अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। स्टाइलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप कहेंगे कि संदीप जी आपने हमें बता तो दिया कि स्टाइल ऐसी करनी है, बट इसके नीचे हम क्या पहने। काफ़ी सारी मेरे को क्रेज़ आती है कि अगर हमारी वेडिंग है या हमारी जैसे कोई फंक्शन है, उसमें हम लोग जैसे कोट पहन रहे हैं, हंटिंग कोट पहन रहे हैं, तो उसके नीचे हम लोग क्या फुल स्लीव का जो टी-शर्ट आता है वो पहन सकते हैं क्या। तो मैं देखो, अगर आपको कंफर्टेबल जो लगता है वो आप पहनिए, बट जो स्टाइल है, जो पुरानी जो स्टाइल है वो है आपके कॉलर वाले जो शर्ट्स होते हैं या मैंडेरियन कॉलर के जो शर्ट्स होते हैं वो आपको पहनना चाहिए। इसका रीज़न है, जैसे आप ये भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन आधा इंच का जो है ये शर्ट यहाँ पर विजिबल है। तो ये जो स्टाइल है ये दूर से ही दिखती है कि अगर आप जैसे खड़े हैं तो आपका थोड़ा सा शर्ट जो है वो विजिबल होना चाहिए। अगर आप नीचे फुल स्लीव का टी-शर्ट पहन लेंगे तो वो आपको वो लुक नहीं देगा जो लुक ओरिजिनली आना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना लुक किस तरह का बनाना है। अगर आपको जो लुक है ऐसे ही दिखाना है कि नहीं, जो अपर गारमेंट है उसका लुक मुझे पूरा दिखाना है, तो आप जो है नीचे टी-शर्ट पहनिए फुल स्लीव का। अगर आपको जो है पूरा का पूरा अच्छे से मतलब जो पूरा रेडी होना है पूरा, तो फिर नीचे आप जो है वो शर्ट पहनिए। बट मेरा सजेशन ये रहता है कि आपको नीचे मैंडेरियन कॉलर का या इस तरह की जो कॉलर है नॉर्मल टाई कॉलर, उस तरह का शर्ट जो है वो आप पहन सकते हैं। स्टाइलिंग की बात चली रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, हंटिंग जो कोट है उसके नीचे जो है अगर आप ब्रिजेस पहनते हैं तो सबसे अच्छी लगती है ब्रिजेस। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रिजेस का भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे थंबनेल भी दिखा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, तो उसके बाद में जो लिंक है वो मैं देना भूल जाता हूँ। तो आप जो थंबनेल से पहचान सकते हैं कि हाँ ये ब्रिजेस का वीडियो है, प्लस उस पर टाइटल पे सब लिखा होता है कि ये ब्रिजेस का ही वीडियो है, तो वो आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो इसके नीचे जो है वो आप ब्रिजेस पहन सकते हैं। अगर आपको पूरा लुक रजवाड़ी लुक दिखाना है, पूरा का पूरा रॉयल लुक दिखाना है, तो हंटिंग कोट और नीचे जो है आप ब्रिजेस पहनिए। अगर आपको अपना लुक जो है पूरा का पूरा रॉयल या रजवाड़ी या बिल्कुल ही आपको मतलब होता है ना एकदम राजा महाराजाओं वाला जो लुक है वो लेना है, तो वो आप पहन सकते हैं। प्लस आप साफा भी लगा सकते हैं। तो साफे के अंदर भी मैं वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ। साफे का भी वीडियोस जो है वो आगे आने वाले टाइम में हम लोग बनाएंगे। तो बैक टू द पॉइंट, जो हंटिंग जो कोट है उसके नीचे ब्रिजेस बलून पैंट पहन सकते हैं। प्लस हंटिंग जो कोट्स आते हैं या सफारी जैकेट्स आते हैं उसके नीचे आप जो है
नॉर्मल ट्राउज़र भी पहन सकते हैं। जिस फैब्रिक का आप जो है हंटिंग कोट या सफारी जो कोट है वो आप बना रहे हैं, उसी फैब्रिक का नीचे आप जो है वो ट्राउज़र पहनिए, तो पूरा का पूरा जो सूट है वो पूरा एक अच्छे से उसका लुक आएगा। सो वीडियो आप पूरा देख रहे हैं ना? जी हाँ, वीडियो के इस छोर पर अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल रही है। स्टाइल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे स्टाइल जो है, जैसे कॉलर मैंने बताया, मैं उस टाइम बताना भूल गया था। हंटिंग कोट के अंदर जो कॉलर है वो जो नॉर्मल जो टाई कॉलर होती है वो भी आप रख सकते हैं। तो मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी ये जो हंटिंग कोट या सफारी जो कोट है काफ़ी मतलब क्रिस्पी लगता है और काफ़ी एजी लगता है, तो ये भी आप पहन सकते हैं। ये और पुरानी स्टाइल है जो बंद गला, जो अगर बंद गला स्टाइल में आपको हंटिंग कोट पहनना है तो इन तरह के आप डिज़ाइन करवा सकते हैं डिज़ाइनर्स से। या जो टाई कॉलर होती है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्टाइल लगती है, तो वो एक थोड़ा सा कैजुअल है, तो वो आप जो है सफारी का जो जैकेट है उसके अंदर भी आप जो है उसे बना सकते हैं। बट सफारी अगर आपको बनाना है तो सफारी बंद गले कॉलर के अंदर नहीं बनता है। सफारी का जो जैकेट है वो क्यूबन कॉलर के अंदर ही बनता है, तभी उसका नाम जो है वो सफारी रखा है। जैसे सफारी सूट्स आते थे, आपको पता होगा, आपके घर में जैसे आपके फादर होंगे या आपके दादो सा होंगे या जो है और भी जो आपके फैमिली के जो रिलेशंस में होंगे वो सफारी सूट्स पहनते थे, तो उसी से ही इंस्पायर्ड होकर सफारी जो कोट, उसी को जो है वो कोट का रूप हमने दिया है। प्लस उसके अंदर पॉकेट्स है वो हमने 2 पॉकेट्स या 4 पॉकेट के अंदर आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टाइल के अंदर मतलब जितना विंटेज आप स्टाइल रखेंगे उतना ही उस गारमेंट का जो लुक है वो अच्छा निकल के आएगा। सो हमने अभी तक पॉइंट कवर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो व्हाट इज हंटिंग कोट एंड व्हाट इज सफारी कोट। सेकंड पॉइंट हमने जो है कवर किया है वो है हमारा फीचर्स के बारे में दोनों के। थर्ड पॉइंट जो हमने कवर किया है वो है फैब्रिक का, प्लस अभी जस्ट हमने स्टाइल कवर किया। सो अभी 5वां पॉइंट जो है वो आता है हमारा बटन्स के बारे में। तो बटन्स का भी पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैंने YouTube पे हमारे इस चैनल पे बना रखा है। ये इसका थंबनेल है, आप जाके इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि बटन्स से काफ़ी फ़र्क पड़ता है गारमेंट का, कि आपको जो है वो पूरा का पूरा गारमेंट का एक तरह से लुक पूरा ही चेंज कर देता है। स्टाइलिंग करके आप पॉकेट्स करवा सकते हैं, फ्लैप्स करवा सकते हैं, फ्लैप्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बट जो बटन है, बटन से पूरा का पूरा उस गारमेंट का टेस्ट है पूरा चेंज हो जाता है कि वो गारमेंट कैजुअल है, रॉयल है, हेरिटेज है, या शादी ओकेजन का है, या कोई बहुत ही बड़ी मैरिज के अंदर आप जा रहे हैं तो है। तो बटन्स का अपने आप का एक अलग ही ऑरा है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये हमने यहाँ पर मेटेलिक बटन्स यूज़ करे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेटेलिक बटन्स ही आप जो है वो यूज़ करिए। तो ये सारे के सारे मेटेलिक बटन्स है, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है वो प्लास्टिक बटन से काफ़ी अच्छी आती है। प्लास्टिक बटन्स तो आजकल बहुत कम चल रहे हैं, हम लोग उसे नहीं यूज़ करते हैं। ब्लेजर्स या कोट होते हैं तो उसके अंदर हम लोग मैंडेटरी मेटल बटन्स जो है वो ही यूज़ करने का सजेस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे मेटलिक बटन्स है। तो ये ब्लैक है, तो ब्लैक बेस पे हमने सिल्वर बटन लिया है। प्लस ये जो आप कोट देख रहे हैं ये पूरा चेक्स के अंदर है, प्लस ब्रिकी कलर है इसका, मतलब रेडिश टाइप का, मरूनिश टाइप का इसका कलर है, लाइट कलर में। तो इसमें हमने जो है वो और अलग तरह के जो है वो बटन्स वो लिए हैं। प्लस बटन्स के अंदर आप जो है रॉयल बटन्स भी आते हैं, जैसे अलग अलग जैसे राजस्थान में आप देखेंगे जैसे राजपूत जो है तो अलग अलग, जैसे चौहान हो गए, भाटी हो गए, या जैसे मेहरानगढ़ का लोगो हो गया, या और भी कोई भी बटन्स हो गए, मीनाकारी के हो गए, थेवा बटन्स हो गए। थेवा बटन्स का भी लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। वो सब हमारा जो बटन्स वाला वीडियो है उसमें आप देखिएगा, तो उसमें अलग अलग तरह के हमने बटन्स बनाए हैं। प्लस आपको अगर कस्टमाइजेशन का भी अगर आपको कुछ भी होता है तो हम लोग चांदी के और सोने के भी बटन्स बनाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। और अगर आप बहुत ही अच्छी कोई वेडिंग में जा रहे हैं तो वो भी आप जो है सोने के बटन्स या चांदी के बटन्स भी पहन सकते हैं। तो ये एक लेगेसी टू लेगेसी होती है कि जो जिसकी शादी होती है तो उनको मतलब एक तरह से जो सोने के बटन से वो होते हैं, प्लस वो अपने बेटे को भी वो सोने के बटन जब उसकी शादी होती है तो गिफ्ट, क्योंकि जो बटन जो होते हैं वो निकल सकते हैं, मेटलिक बटन्स निकल नहीं सकते क्योंकि पूरे के पूरे टाइड होते हैं। और जो चांदी के सोने के जो बटन्स होते हैं या जो दूसरे बटन्स होते हैं वो उसको आप निकाल सकते हो, आप ड्राई क्लीन के लिए दे सकते हो। तो सब चीज़ें मैंने उसमें बटन्स का जो वीडियो है उसके अंदर पूरा का पूरा मैंने कवर किया है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 5 पॉइंट बटन्स समेत। तो इसके अंदर इसके अलावा और भी अगर कुछ मैं आपको बताना भूल गया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जो हमारे जो ये वीडियोज़ है ये आप बिना स्किप करके देखा करिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट होता है ना, नो गैस ओनली फ्रेश कंटेंट। तो वो सारा का सारा है, मेरे दिमाग से जो आइडियाज़ निकलते हैं, जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। प्लस फैशन के बारे में काफ़ी लोगों को मैं ये मानता हूँ कि मेंस वेयर में काफ़ी लोगों को थोड़ी सी नॉलेज हल्की सी कम है, बट आप चिंता मत करिए, ये चैनल आपके पास आ गया है तो आपकी जो नॉलेज है वो अप ही होने वाली है। सो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये जो गारमेंट्स है ये हम जो है वेबसाइट पर भी लिस्ट करते हैं, प्लस हम लोग कोई गारमेंट लिस्ट करना थोड़ा सा देर लग जाता है, या थोड़ा जैसे स्टोर पर रश के हिसाब से जो है वो देर लग जाता है। अभी तो मैंने पूरा स्टोर क्लोज करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लस जब हमारा स्टोर ओपन होता है तो क्लाइंट्स का आना जाना रहता है, प्लस अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो जो
कुछ जो फैब्रिक्स है, कुछ जो फोटोज़ है वो हम लोग डालना भूल जाते हैं, तो वो आप जो है व्हाट्सएप का जो हमारा जो नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट होकर हमसे देख सकते हैं। तो हमारे स्टोर के अंदर जो भी फैब्रिक्स है उसकी फ़ोटोज़ हम आपको भेजेंगे, प्लस उसमें से भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। प्लस हमने वेबसाइट पर इतना अच्छा मेड टू मेजर का पूरा हमने मतलब स्टार्ट किया है। मेड टू मेजर सूट्स एंड ब्लेजर्स, मेड टू मेजर शर्ट्स एंड कुर्ताज़, तो ये दो अलग अलग कैटेगरी है। तो मेड टू मेजर सूट्स एंड ब्लेजर में अगर आप जाएंगे तो ये सारे के सारी जो स्टाइल है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे फैब्रिक है तो एक जो सॉफ्टवेयर है वो हमने खरीदा हुआ है, तो उस फैब्रिक से पूरा का पूरा गारमेंट बन के कैसा आता है वो पूरा लुक उसमें दिख जाता है। तो उसमें लुक पूरा जोधपुरी का दिखा हुआ है, प्लस थोड़ा सा आप भी इमेजिन कर सकते हो क्योंकि सॉफ्टवेयर में हंटिंग कोट, और क्योंकि वही है मॉडर्न ज़माना है, तो उसमें उन्होंने 4 पॉकेट का नहीं दिया है, बट 4 पॉकेट का आप इमेजिन कर सकते हैं। प्लस हमसे भी कुछ फ़ोटोज़ आप मंगवा सकते हैं। प्लस अगर ये वीडियो आपने देखा है तो आपके लिए बहुत ही वरदान है, आपको पूरा हंटिंग कोट का जो लुक है पूरा का पूरा दिख गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो उसमें जो है हम लोग गारमेंट की फ़ोटो लेते हैं, प्लस उसको मॉडल पे हम लोग पहनाते हैं, तो पूरा का पूरा लुक आपको समझ में आ जाता है। प्लस उसकी जो प्राइसेस है वो सब वहाँ पर हमने मेंशन करी हुई है। प्लस जो नए फैब्रिक्स आते हैं या और भी जो हमारे स्टोर में फैब्रिक अवेलेबल है वो हम लोग उसमें डालना भूल जाते हैं, तो आप जो हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पर आपको थोड़ा कम लगे, क्योंकि वहाँ वेबसाइट पर लिस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब तक जो है व्हाट्सएप पर आप हमसे कनेक्ट होकर पूरा का पूरा फैब्रिक की जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, सब आप मंगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही लाइट है। आपको हम फैब्रिक की फ़ोटोज़ भेजते हैं, आप उस फैब्रिक को सेलेक्ट करते हैं, अपनी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, प्लस आपको कहाँ पहनना है वो आप हमें बताते हैं, उस हिसाब से हम पूरा का पूरा गारमेंट आपका डिज़ाइन करते हैं। प्लस बात आती है मेजरमेंट की, तो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। तो घर पे भी आप जो है अपनी वाइफ को या अपने जो बच्चा है उससे या किसी को भी आप कह सकते हैं, तो ईजिली आपका जो मेजरमेंट है वो हो जाता है। नहीं तो आपके घर के आसपास जो लोकल जो टेलर्स होते हैं उनसे भी आप मेजरमेंट लेके हमको भेज सकते हैं। तो काफ़ी लाइट प्रोसेस है, उसमें इतना आपको हेक्टिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा हमारा जो काम है ट्रस्टफुल काम है। स्टोर है जोधपुर के अंदर, 10-11 साल हो चुके हैं मेरे को काम करते हुए। प्लस हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स भी देते हैं, ओवरसीज़ भी हम लोग जो है कोरियर्स जो है वो करते हैं, पार्सल जो है वो पहुंचाते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करिए, प्लीज़ आप लाइक करिए। वीडियो को इस छोर तक आ गए तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उससे आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियोज़ है काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई जो है देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। प्लस ये जो हम लोग बनाते हैं वो पूरा का पूरा हमारे ओन एक्सपीरियंस से बनाते हैं। प्लस जो विंटेज गारमेंट है उनकी जो वैल्यू है वो हम पूरी करते हैं, क्योंकि हमारा स्टोर का पूरा कॉन्सेप्ट ही हेरिटेज कल्चर एंड ट्रेडिशन पे पूरा डिपेंडेंट रहता है। सो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बिना हिचकिचाहट आप हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इसी कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए नमस्कार।